फ्रेंड्स, ये रहा आपका एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे पेपर कोड आप देख सकते हैं 75 का पेपर कोड होता है जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर। और सेशन है आपका 22-23। सेट है आपका ये डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स 100 और टाइम अलॉटेड इज 1 hour 30 minutes। ओके, बाकी कंडीशन आप पढ़ सकते हो। अब हम चलते हैं इसके आंसर्स देखते हैं। हम कोशिश करेंगे 100% एक्यूरेट आंसर आपको बताए जाएंगे। अगर कहीं पर आपको लगता है ऑब्जेक्शन तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूरा वीडियो देखने के बाद हमें बताएं कि आपका स्कोर कैसा रहा, ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। ओके, तो शुरू करते हैं। बहुत ही शॉर्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो छोटा किया जा सके। अगर वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा लंबा होने के चांस होंगे तो फिर हम 2 पार्ट में इसको बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ये रहा आपका पहला सवाल। टेलोमेयर एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम पजेस शॉर्ट सेगमेंट ऑफ ग्वानिन विच रिपीट्स। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। दूसरा देखिए, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स एट द लेवल ऑफ। किस लेवल पे होता है ये? तो ये होता है आपका इन सभी में, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोसिसेप्टर्स डेंसिटी इज हाईएस्ट इन। कहाँ पर हाईएस्ट होती है? ये स्किन में हाईएस्ट होती है। उसके बाद 4 नंबर कॉमन बाई कंट्रोल एजेंट फॉर कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज इज, तो होता है आपका ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म कॉम्पिटेंट रेफर टू। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट इज रेगुलेटेड थ्रू। कौन करता है इसको रेगुलेट? इसको करता है एग्डाइसोन। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और आपको पता करना है वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल पता करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है NRT, जहाँ पे N होता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और उसके बाद R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर इन केल्विन। जब इन तीनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर रखोगे तो आपका आंसर आएगा 2.3 बार्स अप्रोक्सीमेट। ओके, नेक्स्ट इज एपिथेम टिश्यूज आर एसोसिएटेड विद, तो ये गटेशन से एसोसिएटेड होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इज अफेक्टेड बाय, तो ABA एब्सिसिक एसिड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 10वां देखिए, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन लेग्यूम रूट नोड्यूल इज टू रेगुलेट। क्या रेगुलेट करता है? ये तो ऑक्सीजन सप्लाई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज पेरिपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, के बीच में किसी के बीच में ये एक कनेक्टिंग लिंक होता है, तो ये होता है आपका एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा के बीच में, और इसके लिए शॉर्टकट होता है आप। A फॉर एनिलिडा, A फॉर ऑर्थोपोडा और B फॉर पेरिपेटस। ओके, आप लोग सभी आपसे फेमिलियर हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फोटोसिंथेटिक यील्ड विल बी मोर। कहाँ पे होती है? तो इंटरमिनेंट वाइट लाइट में सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि अगर लाइट इंटरमिनेंट ना हो, कंटिन्यूस हो, तो फिर रेड लाइट में सबसे ज़्यादा होगी। 13 नंबर देंगे, बैक्टीरियल इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इज, तो ये होती है बैक्टीरियो रोडोस्पिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 14, हेनरीज लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? तो ये सारी कंडीशन उसके लिए ज़रूरी होती हैं। ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा आपका। 15 नंबर देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सिलोमिक कैविटी इन प्रोटोस्टोम इज कॉल्ड। क्या कहलाता है ये? तो ये आपका कहलाएगा साइजोसीलस। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, ऑप्शन ए 15। नेक्स्ट आप 16 देखिए, द फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट ऑफ ए C3 प्लांट इज PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट 17, इनिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ O2 इन C3 प्लांट इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? वारबर्ग इफेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सुगर डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, ए रियल सोल्यूशन इज इन विच, क्या होता है उसमें? तो वो ओबे करता है इसको ट्रू सोल्यूशन या एक आइडियल सोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। 20 नंबर, होस्ट कंपाउंड दैट एक्टिवली इंड्यूस नोड जीन एक्सप्रेशन इन एंटो फिक्सेशन बैक्टीरिया, क्या कहलाते हैं? ये तो फ्लोविनॉइड्स। 21 नंबर देखिए, व्हाट फीचर ऑफ एन एनर्जी डायग्राम रिवील्स वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। कैसा पता चलता है हमें? तो यहाँ पे हम देखते हैं रिलेटिव एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की रिलेटिव एनर्जी से हम पता करते हैं। 22 नंबर, द फॉलोइंग हार्मोन हैव एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, अपोजिट इफेक्ट रखते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन शुगर की क्वांटिटी घटाता है, ग्लूकागोन बढ़ाता है। 23, इन प्रोकैरियोट्स बाइंडिंग ऑफ एमिनो एसाइल
tRNAs to mRNA is facilitated by, तो इसको फैसिलिटेट कौन करता है? तो ये फैसिलिटेट करेगा आपका IF3, IF3। और उसके बाद नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग एक्ट एज एन एंटीजन फॉर मेकिंग वैक्सीन अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस? तो ये होता है HSP 65। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा 24 का। उसके बाद 25 पे चलते हैं। द रिजर्व कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फैमिली कंपोजिट इज, तो ये कौन सा रिजर्व कार्बोहाइड्रेट होता है भाई? ये होता है आपका फ्रक्टेंस। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज मेजर्ड बाय, तो बेकमैन मेथड भी होता है इसके लिए, और जी रॉस-कम्फर मेथड भी होता है, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, उसके बाद देखिए मेजर एंटीबॉडी फाउंड इन टीआरसीज कौन सी होती हैं? तो ये होता है ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, IgA। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ग्लूकोज इज ब्रोकन टू, यही होना चाहिए ना इसका, CO2 इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट। ओके, CO2 से कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। देन प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या होता है ये? तो इट्स नेचुरल प्रोसेस ड्यूरिंग सेल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज ओव्यूल इज नेक्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज ओवरी वॉल इज एब्सेंट, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। तो बहुत आसान सा सवाल था, कुछ आसान सवाल हैं लेकिन काफ़ी टेढ़े भी हैं। DNA वैक्सीन्स आर क्या होती हैं? तो रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 32 द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स आर इमल्सिफाइड बाय बाइल सॉल्ट्स इन, कहाँ पे होता है ये? तो ये काम होता है आपका लीवर के अंदर। ओके, 33 पे चलिए। फ्लेवर सेवर इज द ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ टोमेटो। उसके बाद ब्रूनर्स ग्लैंड इज फाउंड इन, कहाँ पे मिलती है ये? तो ये मिलती है आपको, ब्रूनर्स ग्लैंड इज फाउंड इन डोडेलम, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट कहता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कैन बी सीन, तो ये कहाँ पे दिखाई देती है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये दिखाई देती है हमें मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 के जाइगोटिन स्टेज में। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, कहाँ पर लाइसोसोम नहीं मिलते? तो रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स में लाइसोसोम नहीं मिलते, बाकी सभी सेल्स में मिलते हैं। अगला कहता है द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? तो फंक्शनल स्टेट ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद देखिए 38 मंकी बजल इज द कॉमन नेम ऑफ, तो इसका ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39 डार्विन्स फिंचेस आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 40 नंबर देखिए आप, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन फाइलम, कहाँ पे होती है? सबसे बड़ा फाइलम होता है आपका ऑर्थोपोडा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स ए टर्शियरी अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये होगा आपका मिथाइल ब्यूटानोएट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स कंप्राइज जॉलेस फिशेज, तो ये होते हैं आपके लैम्प्रेज एंड हैग फिशेज, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 43 चेप्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन, क्या काम करते हैं ये? तो ये प्रोटीन डिग्रेडेशन का काम करेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जिसमें कहा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में से कौन सा नहीं है? तो प्लेनर होने चाहिए बिल्कुल है, साइक्लिक हो बिल्कुल ठीक है, और दे हैव एन अनइंटरप्टेड क्लाउड ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो आई थिंक पहले 3 तो सही हैं, और फोर्थ का कुछ अजीब गरीब सा ये क्या दे दिया इन्होंने, रिंग एटम मस्ट बी कार्बन एटम, ये कोई कंडीशन ऐसी मेंशन होती नहीं है कहीं पे। ऑप्शन डी ये राइट होना चाहिए इसका। अगर आपको लगता है कुछ और इसका आंसर है तो बिल्कुल कमेंट करके हमें बताएं। द स्टिकी एंड ऑफ ए फ्रेगमेंटेड DNA मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ, तो अनपेयर्ड बेसिस, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाना चाहिए यहाँ पे। 46 देखिए सिस्टीज सर्कस स्टेज इज फाउंड इन, किसमें मिलती है? ये मिलती है टेप फॉर्म में, या सोलियम में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसिड कैटलिस्ट इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ फिशर्स एस्टरिफिकेशन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें होता है आपका टू प्रोटोनेट द कार्बोनिल ऑक्सीजन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज बेस catalyze condensation of 2 ester molecules to form an alcohol and beta ketoester इज कॉल्ड, कौन सी रिएक्शन होती है? तो क्लोजन कंडेंसेशन होती है जिसमें वाटर निकल जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे रियल टाइम PCR सिस्टम इज बेस्ड ऑन 4 ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50 विच मॉलिक्यूल हैज द
ग्रेटेस्ट डाइपोल मूवमेंट, तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट का आइडियली जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका CH3F, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके बाद आना चाहिए CH3Cl, लेकिन इन दोनों में दिक्कत ये होती है कि एफ का साइज बहुत छोटा होता है और साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पे इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो कम हो जाता है, तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होगा तो आपका सबसे पहले आएगा CH3Cl, उसके बाद आएगा CH3F, और जस्ट CH3F के बाद आता है CH3Br, और लास्ट में क्या आएगा CH3I। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। द जर्म लेयर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है एक्टोडर्मिस के लिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 52 सिंपल सेसाइल एनिमल दैट लेग ट्रू टिश्यूज बिलोंग टू, कौन से फाइलम के मेंबर्स होते हैं ये, तो ये होते हैं पेरिफेरा के, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पॉन्जेस, उसके बाद देखिए 53 कहता है वायरॉन इज, तो कम्प्लीटली असेंबल्ड वायरस बट आउटसाइड होस्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं वायरॉन। नेक कैनाल सेल्स आर एब्सेंट इन आर्किगोनिया ऑफ, तो आर्किगोनिया में यहाँ पे आप देखेंगे जो जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया होती है उसमें नेक ही नहीं होती, नेक कैनाल सेल कहाँ से होंगी, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 55 विच आर द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूज्ड एज ड्रग्स, तो इसका आंसर होगा विनब्लास्टिन, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट इज यूज टू कैरेक्टराइज, तो ये ऑक्सीजन के लिए होता है टेस्ट, तो इंडोल एसिटिक एसिड, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बायोएस से होता है इसका ये ऑक्सीजन का। ओके 57 देखिए द फंक्शन ऑफ VIRB जीन्स इन एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन इन प्लांट इज टू गाइड द tDNA फ्रॉम बैक्टीरियम टू प्लांट न्यूक्लियस, ऑप्शन C is correct. Now question number 58, what is the major product of Rudolph alkylation of benzene when 1-chlorobutane is used as alkyl halide, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है इसमें, ये होता है आपका 1-phenyl-butane, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, विच कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल इज नोन एज ल्यूकास रीजेंट, तो ल्यूकास रीजेंट में क्या होता है आपका एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है और साथ ही साथ HCl होना चाहिए उसके साथ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। 60 नंबर देखिए विच एमिनो एसिड कंटेन इमिडाजोल रिंग, तो ये होता है आपका हिस्टिडीन, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं, बाकी के बच्चे हुए 40 सवाल आपको दूसरे वीडियो में फटाफट देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।